आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, लेट 80s और 90s में इन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। इनके लुक्स और पर्सनालिटी किसी भी मेन स्ट्रीम हीरो से कम नहीं थे और ये काम करते थे विलेन के राइट हैंड का। किसी टाइम में साल की 10 फिल्में करते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब 18 सालों तक इनके पास काम नहीं था। लग्जरी कार्स में घूमने वाले ये एक्टर एक टाइम पर रिक्शा में बैठने के पैसे भी अफोर्ड नहीं कर पाए। जिंदगी ने कुछ ऐसे दिन दिखाए। अपनी जिंदगी के 20 साल से ज्यादा इस इंडस्ट्री को दे चुके इस एक्टर के अंतिम समय में 20 लोग भी इस इंडस्ट्री से इनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं आए। बात करेंगे एक्टर महेश आनंद की। महेश आनंद की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब महेश आनंद बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए, क्यों महेश आनंद संजय दत्त को मानते हैं इस इंडस्ट्री का सबसे अच्छे दिल का स्टार, और कैसे एक टाइम पर अमिताभ बच्चन, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम करने वाले महेश आनंद की मौत हुई गरीबी, डिप्रेशन, नशे की लत और कैंसर के कारण। महेश आनंद जिस वक्त 2 साल के थे तभी उनकी मॉम की डेथ हो गई थी। महेश आनंद की मॉम एक स्मॉल टाइम एक्ट्रेस रह चुकी है। उनकी मॉम का नाम था तारा। जैसे तैसे महेश आनंद जिंदगी की कठिनाइयों को पार करते हुए बड़े हुए। जब महेश आनंद ने होश संभाला तभी से उन्हें बॉडी बिल्डिंग का काफी शौक था, इसीलिए ज्यादातर टाइम वो एक्सरसाइज ही किया करते थे और यही कारण था कि उनकी बॉडी और पर्सनालिटी किसी भी बॉलीवुड एक्टर से बहुत अच्छी थी। इनिशियली महेश आनंद जब बॉलीवुड में नहीं आए थे तब वो प्रोफेशनल फाइट्स किया करते थे और इसके लिए वो कई बार अब्रॉड भी जाया करते थे। इसी दौरान महेश आनंद ने मॉडलिंग करना भी शुरू कर दिया और मॉडलिंग के साथ साथ महेश आनंद को डांसिंग का भी बहुत शौक था। ये डांसिंग का ही पैशन था कि महेश आनंद को बॉलीवुड इंडस्ट्री में ब्रेक मिला। जी हाँ, एक फिल्म आई थी सनम तेरी कसम। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक जो है वो महेश आनंद पर ही पिक्चराइज किया गया है और ये सेम ट्रैक यूज हुआ था इसके बाद फिल्म करिश्मा में, जहां पर एक बार फिर से महेश आनंद ने ही काम किया। यही वो टाइम था जब महेश आनंद की मुलाकात हुई थी बी सुभाष से, और बी सुभाष तब टार्जन फिल्म पर काम कर रहे थे और इस फिल्म के लिए उन्हें जो एक्टर चाहिए था वो महेश आनंद जैसा ही चाहिए था। जिस तरह की उनकी हाइट और पर्सनैलिटी थी और लुक्स थे, वैसा ही एक्टर बी सुभाष को चाहिए था। लेकिन महेश आनंद तब तक कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे, यानी कि उनका चेहरा नया नहीं था, पॉपुलर हो चुका था। यही कारण था कि तब बी सुभाष ने महेश आनंद के जैसे दिखने वाले ही हेमंत बिरजे को इस फिल्म में कास्ट किया। 86 में महेश आनंद ने एक फिल्म की, सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा। ये वो इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें महेश आनंद लीड एक्टर के रूप में थे। ये वो फिल्म थी जिससे आदित्य पंचोली ने बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद धीरे धीरे महेश आनंद फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स करने लगे। अक्सर इन्हें विलेन के राइट हैंड के रूप में देखा जाता था। इन्होंने गोविंदा, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, इन सभी एक्टर्स के साथ काफी फिल्में की है। महेश आनंद के लुक्स और पर्सनालिटी लोगों को काफी पसंद आई। यही कारण था कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें काम की कमी कभी नहीं रही। इंसाफ, शाहिनशाह, गंगा जमुना सरस्वती, ये वो फिल्में थी जो महेश आनंद ने अपने इस इंडस्ट्री में आने के कुछ सालों में ही कर ली थी। स्वर्ग, थानेदार, जुल्म की हुकूमत, विश्वात्मा, गुमराह। गुमराह फिल्म से रिलेटेड महेश आनंद का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। वो ये कि इस फिल्म में महेश आनंद को संजय दत्त के साथ एक फाइट सीन देना था। ये फाइट सीन वैसे तो बॉडी डबल को करना था, लेकिन जिस दिन शूट थी उस दिन बॉडी डबल आया ही नहीं। यही कारण था कि महेश भट्ट ने तब महेश आनंद को कहा कि ये सीन तुम खुद कर लो। तब महेश आनंद ने बिना बॉडी डबल के ये फाइट सीन किया, जिस फाइट सीन की काफी तारीफ हुई। महेश आनंद कहते हैं कि यही वो टाइम था जब संजय दत्त को 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के लिए अक्यूज किया गया था और इसी फिल्म के दौरान संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था। ये वो टाइम था जब वो संजय दत्त के साथ थे और संजय दत्त से कई बातें शेयर की थी। महेश आनंद को संजय दत्त की कंपनी काफी अच्छी लगती थी और संजय दत्त भी महेश आनंद को अपना खास दोस्त मानते थे। इनफैक्ट दोनों की कुछ चॉइसेस भी बहुत सेम थी। दोनों को फिट रहना पसंद था, हेयर स्टाइल मिलती जुलती थी, पर्सनैलिटीज भी मिलती जुलती थी। यही कारण था कि महेश आनंद बॉलीवुड इंडस्ट्री में संजय दत्त को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे। इसके अलावा गेविन पैकार्ड जो थे, उनको भी महेश आनंद अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे, क्योंकि दोनों ही इंडस्ट्री में
सेम तरह के रोल्स करते थे, साथ ही बॉडी बिल्डिंग में दोनों का ही नाम था। इनफैक्ट आगे चलकर तो दोनों की लाइफ की स्टोरी भी कुछ सेम ही हुई। 89 से लेकर 1999 तक महेश आनंद बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम करते रहे और काफी तारीफ भी मिली। 90s में जिस वक्त महेश आनंद बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, इनफैक्ट ईयर 89 और 90 तो उनके करियर का सबसे पीक टाइम था। यही वो टाइम था जब महेश आनंद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। जी हाँ, तब काफी खबरें भी छपी थी कि महेश आनंद ने रोड पर सोए 3 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी है और ये एक्सीडेंट हुआ था अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने। तब इस बारे में काफी खबरें छपी थी। 2000 तक महेश आनंद ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन धीरे धीरे काम कम होने लगा था क्योंकि इंडस्ट्री को एक्शन हीरो और अच्छी पर्सनैलिटी वाले हीरो और भी मिल गए थे, जैसे कि अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी। यही कारण था कि महेश आनंद जैसे एक्टर्स के लिए काम धीरे धीरे कम होता रहा। 2000 में महेश आनंद के साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिसके बाद वो इंडस्ट्री से कुछ समय के लिए दूर हो गए। जी हाँ, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान, क्योंकि वो शूटिंग बिना हार्नेस के हो रही थी, यही कारण था कि महेश आनंद के साथ एक एक्सीडेंट हो गया जिस कारण उन्हें काफी गहरी इंजरीज आई। जिस वक्त महेश आनंद का ये एक्सीडेंट हुआ तब उन्हें बॉलीवुड की एक असलियत पता चली। उनसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया। इस पूरी इंडस्ट्री में से सिर्फ आदित्य पंचोली और संजय दत्त, ये 2 ही एक्टर्स थे जो महेश आनंद से मिलने आए। यही कारण था कि महेश आनंद संजय दत्त को काफी पसंद किया करते थे। सिर्फ संजय दत्त ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन और जैकी श्रॉफ के लिए भी महेश आनंद के दिल में एक अलग जगह थी, रिस्पेक्ट थी, क्योंकि इन दोनों ने ही महेश आनंद को अपने करियर के इनिशियल डेज में काफी सपोर्ट किया था। 6 महीनों तक हॉस्पिटल में वो बेड रिडन थे और उसके बाद घर आकर 3 सालों तक वो बेड रिडन थे। महेश आनंद ने तब काम नहीं किया, मीडिया और इंडस्ट्री से दूर हो गए। हालांकि 2003 में महेश आनंद ने फिर से काम करने की कोशिश की। उन्होंने एक फिल्म को प्रोड्यूस किया। ये फिल्म थी प्यार किया नहीं जाता, लेकिन ये फिल्म तब पूरी बन नहीं पाई और बाद में बनी तो रिलीज नहीं हो पाई। फाइनली इस फिल्म को डायरेक्ट सैटेलाइट पर रिलीज किया गया। जिस वक्त महेश आनंद अपनी इंजरी से बाहर निकले थे, वो काम के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन जैसा कि इस इंडस्ट्री का उसूल है, आप जैसे ही इस इंडस्ट्री से गायब हो गए, ये इंडस्ट्री आपको भुला देती है और काम तो उसी को मिलता है जो उस टाइम इंडस्ट्री में पॉपुलर चल रहा होता है। महेश आनंद को इंडस्ट्री से दूर गए हुए 3 से 4 साल हो गए थे। यही कारण था कि उनकी रिप्लेसमेंट कई दूसरे एक्टर्स ने कर ली थी और अब महेश आनंद को देने के लिए इंडस्ट्री के पास कुछ काम ही नहीं था। जहां एक तरफ करियर को लेकर टेंशन चल रही थी, वहीं महेश आनंद की पर्सनल लाइफ भी कुछ खास नहीं रही है। महेश आनंद ने अपनी जिंदगी में 5 शादियां की है। सबसे पहली शादी बरखा रॉय से की, जो कि रीना रॉय की बहन है, लेकिन बरखा रॉय से महेश आनंद की कुछ खास नहीं बन पाई। यही कारण था कि ये दोनों अलग हो गए। ईयर 87 में महेश आनंद ने दूसरी शादी की, तब की मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिका डिसूजा से। एरिका से महेश आनंद को एक बेटा भी हुआ जिसका नाम रखा गया त्रिशूल। हालांकि आगे जाकर उनके बेटे ने अपना नाम चेंज कर लिया और नाम रखा एंथनी वोरा। लेकिन जैसे ही महेश आनंद का बेटा हुआ तभी एरिका उनको छोड़कर चली गई थी। यही कारण है कि महेश आनंद अपने बेटे को देख ही नहीं पाए और उनका बेटा भी महेश आनंद को नहीं जानता था। ईयर 92 में महेश आनंद ने एक बार फिर से शादी की, इस बार एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से, लेकिन ये शादी भी ज्यादा नहीं टिक पाई। इसके बाद ईयर 2000 के आसपास महेश आनंद ने चौथी शादी की उषा के साथ, लेकिन उषा ने भी महेश आनंद पर रेप और अब्यूज के आरोप लगाकर उन्हें छोड़ दिया। करियर गया, पर्सनल लाइफ गई। महेश आनंद के पास न काम था न कोई अपना, और यही वो टाइम था जब महेश आनंद को नशे की लत लग गई। उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। काम नहीं होने के कारण वो डिप्रेशन में चले गए और बॉलीवुड इंडस्ट्री से कहीं गुम से हो गए। महेश आनंद जो अक्सर फिल्मों में नजर आया करते थे, वो अब शाम को शराब पीते थे और फिर अपने दोस्तों को फोन लगाते थे। 10 से 15 सालों तक महेश आनंद यही करते रहे। इसके बाद ईयर 2015 में महेश आनंद ने की 5वीं शादी। एक रशियन लड़की थी जिसका नाम था लाना, लेकिन लाना भी ज्यादा टाइम इंडिया से बाहर ही रहती थी क्योंकि वीजा इश्यूज थे। 2016-17 के आसपास महेश आनंद ने फिर से बॉलीवुड में कमबैक करने की कोशिश की और यही बात वो अपने सभी दोस्तों को भी बोलते थे कि मैं शेर हूं और मैं कमबैक जरूर करूंगा। और महेश आनंद को कमबैक करने का रास्ता दिया पहलाज निहलानी ने।
फिल्म रंगीला राजा में। हालांकि इस फिल्म में उनका रोल तो 6 मिनट का ही था, लेकिन महेश आनंद जो कि 18 सालों से जॉबलेस थे, उन्हें ये 6 मिनट का रोल बहुत बड़ा लगा था और वो इस काम से बहुत ज़्यादा खुश थे। उनके दोस्त बताते हैं कि जब महेश आनंद ने रंगीला राजा फिल्म साइन की थी, तब उन्होंने सबसे पहला कॉल अपने एक बेस्ट फ्रेंड को लगाया था और कॉल करके कहा था कि आज 18 सालों बाद मैं अपने खुद के पैसों से सिगरेट पी रहा हूं। इस बात से समझ आता है कि महेश आनंद के हालात इतने खराब थे कि उनके पास पैसे ही नहीं थे। वो अपना गुजारा इतने सालों से अपनी बहन से पैसे लेकर कर रहे थे। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा भी आया जब महेश आनंद के पास रिक्शा में बैठने तक के पैसे नहीं थे। एंड समय में तो महेश आनंद को कैंसर भी डिटेक्ट हुआ था। उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर था। ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे, नशे में रहते थे। पहलाज निलानी ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन महेश आनंद सबके समझाने के बावजूद समझ नहीं पा रहे थे और उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ये शराब ही लगती थी। यही कारण था कि इसके नशे से वो बाहर ही नहीं आना चाह रहे थे। महेश आनंद अपनी इस आखिरी फिल्म का मजा ले पाते उससे पहले ही इस फिल्म की शूटिंग खत्म करने के 22 दिनों बाद ही महेश आनंद की डेथ हो गई। इनकी डेथ बहुत ही सस्पिशियस तरीके से हुई। महेश आनंद मुंबई के वर्सोवा में रहा करते थे। उनकी डेथ की खबर उनके मर जाने के 2 दिनों बाद पता चली। इनफैक्ट उनकी बॉडी डिकम्पोज होना भी शुरू हो चुकी थी। महेश आनंद के साथ कुछ गड़बड़ है, इस बात का अंदाजा उनके हाउसमेट को तब हुआ जब वो घर पे काम करने आती और गेट नहीं खुलता था। एक दिन गेट नहीं खुला तो वो फिर से चली गई। दूसरे दिन जब वो आई तो देखा कि ना तो गेट खुला है और ना ही घर के बाहर जो रखे हुए टिफिन हैं वो किसी ने उठाए हैं। तब मेड को थोड़ा सा सस्पिशियस लगा मामला और उसने महेश आनंद की सिस्टर को कॉल किया, जिसके बाद उनकी सिस्टर पुलिस को लेके आती है। महेश आनंद के फ्लैट का दरवाजा खोला गया और अंदर महेश आनंद की हालत देखकर सब चौंक गए। उनकी बॉडी सोफे पे थी, पास में एक वाइन की बोतल थी, सामने कुछ खाने का रखा था और टीवी ऑन थी। महेश आनंद की डेथ को लेकर कई सवाल उठाए गए। किसी ने कहा कि सुसाइड है तो किसी ने कहा कि हार्ट अटैक है। सुसाइड का शक इसलिए हुआ क्योंकि महेश आनंद पहले भी सुसाइड करने की कोशिश कर चुके हैं। जी हाँ, उनके को एक्टर्स ने कई बार मीडिया में आकर इंटरव्यू दिए हैं कि महेश आनंद डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और उन्हें सुसाइडल थॉट्स आते हैं। एक बार उन्होंने अपनी कलाई काटने की भी कोशिश की। यही कारण था कि महेश आनंद की डेथ के बाद सबसे पहले लोगों को लगा कि ये सुसाइड है, लेकिन कहा जाता है कि शायद ये हार्ट अटैक भी हो सकता है, जिसके चलते उनकी वहीं पर डेथ हो गई। महेश आनंद के मरने के बाद उनकी बॉडी को उनकी बहन ने क्लेम तक नहीं किया, लेकिन बाद में महेश आनंद की जो रशियन वाइफ थी जिसका नाम था लाना, उसने आकर महेश आनंद की बॉडी को क्लेम किया और सांता क्रूज क्रिमेटोरियम में उन्हें क्रिमेट किया गया। कहा जाता है कि महेश आनंद के फ्यूनरल में इंडस्ट्री से कोई स्टार आए ही नहीं। जी हाँ, वही महेश आनंद जिसने 90s में बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया था। उन सुपरस्टार्स की लाइफ में 2 मिनट नहीं थे अपने एक को एक्टर के अंतिम समय में उसे अंतिम विदाई देने के लिए। और यही कारण था कि महेश आनंद की डेथ के बाद पहलाज निलानी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर एक बहुत ही खरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये बॉलीवुड बहुत ही क्रूर है। महेश आनंद को कैंसर था, उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं था, लेकिन इस इंडस्ट्री में से भी किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तो कुछ इस तरह से 90s के इस हैंडसम एक्टर का अंत बहुत ही दिल दुखा देने वाला है। डिप्रेशन, गरीबी, बीमारी, नशे की लत और अकेलापन, महेश आनंद को खा गया ये सब कुछ। महेश आनंद की कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। देखते रहिए बॉलीवुड ठिकाना।